हेलो पीपल, व्हाट्स अप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संडे और मंडे का न्यूज़पेपर, यानी 8th एंड 9th ऑफ जून का न्यूज़पेपर। सो स्टार्टिंग विद सबसे पहले 8th में क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमें देखने को मिल रही है दैट इज सेंटर इज सेट टू रिज्यूम टॉक्स विद कुकीज़ो इंसर्जेंट्स। अब यहाँ इसे पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन, एक बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन कुकीज़ो कम्युनिटी एंड मीती कम्युनिटी इन मणिपुर, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। इन केस आपने पहले से लेक्चर्स या ये वीडियोस अटेंड नहीं किए हैं तो यू माइट नॉट नो, हम ऑलरेडी ऑल्दो डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए एक बार और डिस्कस करते हैं। कुकीज़ो और मीती कम्युनिटी, ये दो अलग अलग कम्युनिटीज हैं। एक कम्युनिटी ऐसी है जो हिल्स पे रहती है, दूसरी कम्युनिटी वैलीज में रहती है। मोस्टली इतना डिफरेंस है, एक कम्युनिटी मोस्टली ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है एंड देयर इज द अदर कम्युनिटी वैली रिसाइडिंग या वैली लिविंग पीपल। ठीक है, तो ये जो कुकीज़ो एंड मीती कम्युनिटी है, ये मोस्टली, और जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिस इज हैपनिंग इन वन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट इज मणिपुर। अच्छा, मणिपुर इज ऑल्सो अ स्टेट विच इज अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स, जिनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। जो मोस्टली एक टाइम था कि एक ही हाईवे या एक ही मोड ऑफ ट्रैवल के थ्रू कनेक्टेड होते थे, इसलिए इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता था। ठीक है, राइट। तो कुकीज़ो एंड मीती कम्युनिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट है इज डीपली कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबे टाइम से ये एथनिक इशू चल रहा है। बस इट्स जस्ट दैट पिछले कुछ सालों में, पिछले कपल ऑफ इयर्स में ये बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेट हो चुका है, इसलिए हमारी नजरों में आया। बट ये एथनिक डिफरेंसेस दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत 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 सालों से चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, मोस्टली इनके रीजंस हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो एथनिक, जो उनका मानना है, जो उनकी फिलोसफी ऑफ लाइफ है उसमें डिफरेंस। दूसरा पॉलिटिकल, और तो तीसरा सोशियो इकोनॉमिक फ्यूड। लेटेस्ट जो हमको न्यूज में देखने को आया था कि ये सारा का सारा वायलेंस इरप्ट हुआ था, दिस हैपेंड इन मई 2023, लेकिन इसकी रूट्स बहुत 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 प्रॉब्ली डेकेड्स बैक जाती हैं। तो हमको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि भाई इस विवाद की या इस फ्यूड की जड़ कहाँ पे है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहले, मणिपुर, अ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट, हैज 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स। मणिपुर हैज 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स। पहले, जिनको हम बोलते हैं मीती, ये प्रीडोमिनेंटली हिंदू होते हैं। मोस्टली दे आर प्रीडोमिनेंटली हिंदूज। ये रहते हैं इम्फाल, जो कि कैपिटल है मणिपुर का, इम्फाल वैली में। और करीब करीब 10% ऑफ द लैंड, जो मणिपुर का जो जमीन है उसका करीब करीब 10% ऑफ द लैंड, बट 10% जमीन पर 60% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, दूसरी कम्युनिटी होती है कुकी जो कम्युनिटी। ये मोस्टली क्रिश्चियन होता है, दे आर मोस्टली क्रिश्चियन। ये हिल्स में बसे हुए हैं एंड दे आर कवर्ड अंडर द एसटी कैटेगरी। और तीसरी एक और कम्युनिटी जो मणिपुर में रहती है, दे आर द नागाज। ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है, अगेन मोस्टली हिली एरियाज में रहते हैं या हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री में जानना जरूरी है कोलोनियल, मतलब जब ब्रिटिश हम पे राज किया करते थे, एंड पोस्ट कोलोनियल एरा। तो कोलोनियल एंड पोस्ट कोलोनियल एरा। ठीक है, इसमें पहले तो ब्रिटिश कोलोनियल पॉलिसीज, ब्रिटिश जो आए उन्होंने ही शुरू से ऐसी पॉलिसीज बनाई
कि उन्होंने बाइफरकेट कर दिया या डिवाइड कर दिया, दे सेग्रीगेटेड, करेक्ट वर्ड वुड बी सेग्रीगेटेड हिल एंड वैली पीपल। तो शुरू से ही उन्होंने एक डिवाइड क्रिएट कर दिया बिटवीन जो लोग हिल्स में रहते हैं और जो लोग वैलीज में रहते हैं अपनी पॉलिसीज के। दूसरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, यानी कि आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद ये डिवीजन री कर दिया गया। ये जो डिवीजन दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्रिएट किया गया था, दिस डिवीजन वाज री थ्रू अलग अलग लैंड लॉस। कुछ लैंड खरीदने के पावर स्पेसिफिक दिए गए, कहीं हिली एरियाज में लैंड खरीदने का पावर ही नहीं दिया गया। इस तरीके के लैंड लॉस बनाए गए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड कर दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, तो ब्रिटिश ने जो ये डिवाइड क्रिएट किया था, ये अल्टीमेटली पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट 1947 इनको कैरी फॉरवर्ड किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हिल एरियाज थे इनको गवर्न करता है, दे आर बेसिकली गवर्नड अंडर स्पेशल प्रोटेक्शंस अंडर द मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960। ठीक है, ये जो एक्ट है, ये एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। दिस एक्ट रेस्ट्रिक्ट्स द मीती, जो वैली में रहने वाले लोग हैं, फ्रॉम बाइंग, खरीदना, लैंड इन हिल्स, वाइल हिली एरियाज में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो जमीन खरीद भी सकती है, ओन भी कर सकती है। इस एक्ट के अंडर दे आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट में आके थोड़ा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट मई 2023 में स्टार्ट हुआ, उसके रूट्स कहाँ हैं। रूट्स ऑफ 2023 कॉन्फ्लिक्ट। तो रूट्स ऑफ 2023 के कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला और सबसे गहरी जड़ जो है वो इस चीज में है कि एसटी शेड्यूल ट्राइब ने डिमांड किया, बेसिकली मीती कम्युनिटी जो थी, कम्युनिटी डिमांडेड एसटी स्टेटस। तो मीतीज बहुत टाइम से देव बिन डिमांडिंग शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, और उनका ये कहना है कि भाई हम भी क्रिटिकल कल्चरल, शेड्यूल टाइप का स्टेटस क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब आपका कुछ ऐसा कल्चर है, आपका कुछ ऐसा डेमोग्राफिक या इकोनॉमिक कंडीशन है जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है एज अ ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, सरकार आपके लिए अलग से फंड्स एलोकेट करती है, अलग पॉलिसीज बनाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एसटी स्टेटस अगर आपको मिल जाता है तो मीठी कम्युनिटी काफी टाइम से इस स्टेटस को डिमांड कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो दो ट्राइबल कम्युनिटीज है, कुकी एंड नागाज, ये अपोज कर रहे हैं इस चीज को। इनको ये कहना है कि भाई ऑलरेडी आप जो पूरी पॉपुलेशन है वैलीज में बसी हुई है, वैलीज में ही सारी सुविधाएं है भैया, वहां स्कूल हॉस्पिटल से लेके सब कुछ। हम पहाड़ों में बसे हुए हैं, हम हिली एरिया से आते हैं, वहां से हमको ट्रैवल करना पड़ता है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, उसके ऊपर से तुमको प्रोटेक्शन भी चाहिए, तुमको एसटी कम्युनिटी के अंडर प्रोटेक्शन भी चाहिए, ताकि हमारे जो पहाड़ हमारे लिए बच गए हैं, सिर्फ और सिर्फ पहाड़, वहां पर भी तुम जमीन खरीद के रह सको। ये तो नहीं हो पाएगा, और इसी के चलते बहुत बड़े लेवल पे धरने और प्रोटेस्ट हुए थे। क्यों उन्होंने अपोज किया? दो मेजर रीजन के कारण, कि ऐसा अगर हो जाता है तो एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स जो है, जो कि इन्हीं दो कम्युनिटीज कुकी और नागास को है, वो बट जाएगी। सो लॉस ऑफ एक्सक्लूसिव लैंड राइट्स इन द हिल्स। एंड दूसरा रीजन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन।
क्योंकि पॉलिटिक्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं मणिपुर को, उसमें मेजॉरिटी मीती कम्युनिटी के ही पॉलिटिकल लीडर्स। तो इनका कहना है कि भैया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी डोमिनेंस मीती कम्युनिटी को मिल जाएगी, तो भाई हमको तो एकदम दबा कुचला के किनारे ही कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन ये था ये तो पहला रीजन हो गया कि एसटी स्टेटस का डिमांड कर रहे थे। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था एनक्रोचमेंट एंड इविक्शन ड्राइव्स। इसका मतलब क्या है? जो मणिपुर गवर्नमेंट है अंडर सीएम एन बीरेन सिंह, जो कि खुद भी एक मीती कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अब वो रिजाइन कर चुके हैं। ही वॉज हिमसेल्फ अ मीती, जिसपे अगेन काफी ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज को आपत्ति थी। उन्होंने इनिशिएट किया, इन्होंने शुरुआत की इविक्शन ड्राइव्स, खाली करवाना, इविक्शन ड्राइव्स इन हिल एरियाज। और उनका ये क्लेम था, उनका ये मानना था कि ये भाई हिल एरियाज को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है ट्राइबल कम्युनिटी ने। इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स हैं उनका कर रखा है। इस रीजन को देके उन्होंने इविक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुकी दो कम्युनिटी का कहना था, भैया हमारे घरों से हमको ही निकाल रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे कुकी सेटलमेंट्स वर लेबल्ड एज इलीगल, और इसी के साथ साथ बहुत सारे होम्स, घर और उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मोस्टली चर्चेस वर डिमोलिश्ड। तीसरा, कुकीज को ऐसा लगा कि भाई ये टारगेटेड अटैक है उनकी कम्युनिटी के ऊपर। कुकीज फेल्ट कि ये जो भी हो रहा है दिस इज अ टारगेटेड अटैक ऑन देयर कम्युनिटी। और बोला, उनका ये कहना था कि भाई ये एथनिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, मतलब एक एथनिक कम्युनिटी को कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और एथनिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। मतलब आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है और उसके हिसाब से आपकी एथनिसिटी डिसाइड की जा रही है, एथनिक प्रोफाइलिंग कहलाती है, ठीक है। उनका ये कहना था कि भाई इस तरीके से बाइफरकेट करके हमारी कम्युनिटी के साथ अलग से भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन था जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू टुडे, इस पॉपी कल्टिवेशन का एलिगेशन। पॉपी कल्टीवेशन एलिगेशन। तो पॉपी एक तरीके का प्लांट होता है जिससे आप नशीले पदार्थ बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट ने अक्यूज किया, जो वहां की गवर्नमेंट थे उन्होंने अक्यूज किया कुकी कम्युनिटी को कि आप इलीगल पॉपी फार्मिंग कर रहे हैं। वैसे लीगल पॉपी फार्मिंग क्यों अलाउड है? क्योंकि ये वाला जो पॉपी फार्मिंग से ड्रग्स निकलते हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, बट इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि दे आर डूइंग इलीगल पॉपी फार्मिंग। और इसको नाम दिया गया कि भाई कुकी कम्युनिटी कर रही है नार्को टेररिज्म, ठीक है। दूसरा, कुकी जो थे दे काउंटर्ड दिस। उनका ये कहना था कि भाई ये एक सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन की तरह यूज कर रहे हैं। स्मोक स्क्रीन का मतलब क्या होता है? धुआं करके ताकि आपको उस पार ना दिखे, दुनिया का पूरा ध्यान ही हट जाए कि कम्युनिटी के साथ किया क्या जा रहा है, दुनिया का पूरा ध्यान इस चीज पे चले जाए कि भाई ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। उनका ये कहना था कि इस चीज को, इस एलिगेशन को स्मोक स्क्रीन की तरह यूज किया जा रहा है टू डिस्प्लेस एंड लेबल देम एज क्रिमिनल्स, ठीक है। दूसरा, militant groups and
टेंशंस, ये भी एक रीजन था। मतलब दोनों ही कम्युनिटीज के अपने अपने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। दे आर ऑफन ऑपरेटिंग अंडर द एसओओ बोला जाता है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अग्रीमेंट। और दोनों ही कम्युनिटीज दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्लैशेस, बहुत पहले से दसों सालों से ऑलरेडी इस टाइप के क्लैशेस चलते आ रहे हैं। अपना अपना एथनिक डोमिनेंस दोनों ही चलाना चाहते हैं या जमाना चाहते हैं, ठीक है। उसी के साथ द डिस आर्मामेंट ऑफ कुकी ग्रुप्स, ये जो किया जा रहा था टारगेटेड तरीके से, इसके वजह से फाइनली कुकी ने जो कुकी कम्युनिटी उन्होंने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया एंड देन वायलेंस इरप्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। अच्छा, अगर हम टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देखें, अगर हम 2023 के टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देखें वायलेंस का टाइमलाइन, तो ये स्टार्ट हुआ मई 2023 में, जो ATSUM थी, यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर। इन्होंने बहुत ही पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें मीती की जो एसटी डिमांड थी, शेड्यूल ट्राइब की डिमांड थी, उसको अपोज कर रहे थे, बट पीसफुल स्टूडेंट्स यूनियन ने रैली प्रॉपर निकाली भाई, प्लकार्ड्स लेके गए कि हम ये अपोज करते हैं, हम इस चीज की निंदा करते हैं, वी क्रिटिसाइज इट। ये हुआ था जो ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी, ये हुई थी चूरा चंदपुर में। इसी के चलते जो रैली वो होल्ड आउट कर रहे थे, द रैली टर्न्ड वायलेंट, जिसमें ऐसा माना गया था कि बहुत सारे मीती कम्युनिटी के लोगों ने ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर अटैक किया था, उनको मारने की कोशिश की थी, उनके ऊपर आर्सन कमिट किया था, चर्चेस बर्न किए, घरों में आग लगाई गई इस प्रोटेस्ट के कारण, जो कि कायदे से बहुत ही पीसफुल लेवल पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरी चीज, फिर मई से जुलाई 2023 में यही चीज एस्केलेट हो गई, एस्केलेशन। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे एरियाज, जो कि मान लो कोई कुकी कम्युनिटी के फैमिली है जो ऐसे एरिया में रहती है जहां मीती रहती है, वो छोड़ छोड़ के भागे रातों रात को, भाई हमको ना मार डालें। इसको कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग। एथनिक क्लेंजिंग अकर्ड। महीनों के लिए इंटरनेट वॉज शट डाउन और more than 60,000 people were displaced अपने अपने घरों से, मेनली कुकीज इम्फाल से और मीती कम्युनिटी हिली एरियाज से। इसमें जो स्टेट फोर्सेस थे, जैसे कि स्टेट पुलिस भी जो थी, दे वर लार्जली द मीती कम्युनिटी। उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि भाई दे वर बायस्ड, और कुकी के अगेंस्ट, कुकी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो भी वायलेंस किया जा रहा था उसमें देवर कंप्लेसेंट, वो भी साथ दे रहे थे। और दूसरा कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जा रहे थे ऑन सिविलियन मॉब्स ऑफ कुकीजो कम्युनिटी। ओके, तो भाई ये की इश्यूज थे और ये की एक्यूजेशंस थे। ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट कहां से होता है, ये पूरा का पूरा। और मोस्टली हमारे लिए अगले न्यूज़पेपर में भी, पूरे न्यूज़पेपर में आपको इन्हीं के ऊपर खबर मिलेगी कि फाइनली क्या क्या हो रहा है। मीती एक लीडर को हिरासत में ले लिया गया था, उनको रिलीज किया जा रहा है, उसके चलते नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो वायलेंस है, ये इरप्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां तक चला, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपके लिए आई होप दिस स्टैटिक पार्ट ऑफ द थिंग्स इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे करंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टैटिक था, दोनों ही न्यूज़पेपर से। सो विद दैट आई टेक योर लीव, आई विल सी यू गाइस अगेन टुमारो, जब हम डिस्कस करेंगे आज और कल के न्यूज़पेपर को। ओके, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेस सेशन। सी यू गाइस अगेन टुमारो। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।